मूर्ताओं, 3 दोषों से, 3 सल्लों से, 3 दंडों से, 3 गारव से सहित है, वह मोक्ष नहीं जा सकता। और जो इनसे परिमुख हुई और जो इनसे मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही शिव गति पाहणो होती, शिव गति का प्राप्त होता है, शिव गति को प्राप्त हो जाता है। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, जिसमें हम समझ रहे थे कि कौन देव है। सच्चे देव का स्वरूप ना समझकर हर किसी को देव स्वीकार करना, हर किसी की पूजा करना, किसी भी स्थान पर जाकर अपना सिर को टेकना और ये समझना ये तो भगवान ही है। भगवान का स्वरूप ना जानते हुए, भगवान के स्वरूप को ना समझते हुए जो भी वस्तु दिख जाती है, जिसे 4 लोग सिर झुकाते हैं, 5वां भी वहीं जाकर अपना सिर झुका देता है। 4 लोग जिससे सिर नहीं झुकाया तो वो भी नहीं झुका रहा, लेकिन देख रहा है कि सब लोग यहाँ के घंटी बजाते हैं। एक रास्ते पर कोई यदि पत्थर भी पोत के रख दे और 4 लोग वहाँ पर आरती लगाए लगे हैं, तो तुम भी फिर वहाँ पर जाके नहीं, भले वो पत्थर संडासे से निकाल के रखा गया हो, भले पत्थर वो कीचड़ में से निकाल के रखा गया हो, लेकिन किसी ने स्थान को कैप्चर करने के लिए, स्थान को अपने अधिकृत करने के लिए जगत में देखा जाता है, मंदिर बना दो, कुछ भी बना दो, तो स्थान फिर सरकार मुश्किल हो जाता है लेना, बढ़ जाता है धीरे धीरे। आज बीच बीच कई चौराहों पर, कभी राजमार्गों पर जो दिखाई दे रहे हैं, क्या है वे? एक छोटा सा पत्थर रख दिया था, धीरे 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 मूर्ता में लोग वहाँ पर आके, जो भी ट्रक वाला निकला, जो भी कार वाला निकला, एक अगरबत्ती लगाने लगा, फिर धीरे धीरे नलियर फूटने लगा, फिर धीरे धीरे वो स्थान कोई वहाँ पर आके बैठ गया, थोड़ा सा और कैप्चर किया, फिर थोड़ा और कैप्चर किया, ध्यान नहीं पता चला कितना बड़ा स्थान बन गया। देखते ही देखते वो पत्थर आया कहाँ से था? कुछ नहीं था, एक कीचड़ का पड़ा हुआ था, नाली पड़ा हुआ था, वहां से उठा के रख दिया था, एक कलर पोत दिया था, हो गया था काम। लेकिन मूर्ता लोगों की इस तरह से भरी है कि जहां भी 4 लोग, कोई भी कहीं भी आप चले हो, आप देखो कि ये 4 लोग यहां पर नमस्कार कर रहे हैं, आपका हाथ उठ ही जाएगा नमस्कार करने के लिए। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आप मूर्ताओं से भरे हुए हो। आपको लगता है कि 4 लोग यहां पर कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी, ये 4 लोग यहां जा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, और आप भी वहां पर चले जाते हो। तीर्थ स्थानों पर कहीं भी जाते हो आप अपने जैन मंदिर तो जाते ही हो, साथ में आयतनों पर भी जाते हैं, अनायतनों पर भी चले जाते हो, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अब सब लोग क्यों कर रहे हैं ये नहीं पूछा, ये नहीं जाना, बस कर रहे हैं सो हमने कर दिया, हमें क्या पता कैसे क्यों कर रहे थे। कोई पूछेगा तो ये बोल देते हम तो उत्तर, हमें क्या पता, सब लोग थे तो हम भी चले गए, सब खड़े थे तो हम भी खड़े हो गए, सबने नमस्कार किया तो हमने भी नमस्कार कर दिया, सबने सिर पर चढ़ाया तो हमने भी सिर पर चढ़ा दिया। क्यों, किस लिए चढ़ाया, ये कभी विचार नहीं करते। ये देव मूर्ता है कि जो देव नहीं है, जिनमें देव की संज्ञा प्राप्त नहीं है, विषय उच्छिन्न दोषेण, जिनके दोष नष्ट नहीं हुए, ऐसे 18 दोषों से सहित जीव को देव स्वीकार करना, अदेव को देव स्वीकार करना, कुदेव को देव स्वीकार करना, देवादि देव स्वीकार करना और उनकी इस तरह से स्तुति करना, ये देव मूर्ता। फिर लोक मूर्ता कल बता रहे थे कि ऐसा मान लेना कि इस कार्य को करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, बस उस कार्य में लग गए, परिणामों पर कोई ध्यान ही नहीं है, संयम पर कोई ध्यान नहीं है, बस इतना समझ लिया कि हमने इधर की वंदना कर ली तो हमारे पाप कट जाएंगे। यदि ऐसे पाप कटते तो फिर भगवान को वंदना से काम चल जाता, उनको संयम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कर्म कट जाते फिर किसी को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मूर्ता है, लोक मूर्ता है ना। ये समझ लेना कि मुनि बनने से पाप कट जाएंगे, ये भी मूर्ता ही है। कोई ये समझ ले कि दीक्षा ले लेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारे सारे पाप कट जाएंगे। सो मूड मूड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज।
तो ये ऐसा मत समझना कि तुमने दीक्षा ले ली तो तुम्हारे सारे पाप कट गए, हम आरिका बन जाएंगे या मुनि बन जाएंगे तो हमारे पाप कट जाए, ये भी लोक मूढ़ता है। आरिका या मुनि बनने से पाप नहीं कटेंगे, परिणामों की विशुद्धि से पाप कटेंगे, परिणामों की निर्मलता से पाप करेंगे। यदि संक्लेशता है तो चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे आरिका बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, तीव्र कर्म का बंद करोगे, तीव्र कर्म का बंद करोगे। मुनि बनकर पाप तभी कट पाएंगे, आरिका बनकर पाप तभी कट पाएंगे जब तुम्हारे अंतरंग में विशुद्धि होगी, छल कपट मायाचारी नहीं होगा तो ही कटेंगे, यदि है तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। और जैसे कल रात में चर्चा चल रही थी ना कि प्रॉफिट जहां पर अधिक है तो बंद भी वहां पर, घाटा भी वहां पर अधिक है। जिस स्थान पर लाभ अधिक होता है घाटा भी उसी स्थान पर अधिक होता है। तो जिस स्थान पर ज्यादा कर्म कटते हैं, जिस पर्याय में ज्यादा कर्म कटते हैं, जिस भेष में ज्यादा कर्म कटते हैं, तो उस भेष में कर्म भी ज्यादा बंधते हैं, उस भेष में ज्यादा कर्म बनते हैं। तो यहां कह रहे हैं लोक मूढ़ता, ऐसा मत मानना जैसे कि अन्य संप्रदाय में माना जाता है कि यहाँ पे स्नान कर लो, यहाँ की वंदना कर लो, 4 धाम की यात्रा कर लो, कोई मदीना मक्का जाके अपना पूरा पाप कोट लाए। इस तरह से जो मानता है लोक में है, कोई यहाँ चला जाए, कोई वहाँ चला जाए, सब अपने अपने एक स्थान बना कर रखें। सब संप्रदाय में एक ऐसा स्थान है जहाँ की आपने यात्रा कर ली, वंदना कर ली, तो मतलब अब जीवन आपका शुद्ध हो गया, पाक हो गया, साफ हो गए, स्वच्छ हो गए, सब तुम्हारी गलतियां माफ हो गई। ये लोक मूढ़ता है। एक बार श्री कृष्ण के पास 5 पांडव आए, बोलते हैं श्री कृष्ण से, नारायण कृष्ण जी, हम लोगों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया और उस युद्ध में हमने अपनों का रक्त बहाया, यहाँ तक कि गुरुजनों पर भी हमने अस्त्रों का प्रयोग किया, अपने भाइयों पर अस्त्रों का प्रयोग किया, अपने इष्टजनों पर किया, निर्दोष लोगों को भी इसमें आहत हुआ। हम चाहते कि उससे जो पाप का संचय हुआ है उसको मिटाने के लिए गंगा स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण को देख के हंसते हैं, गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान से सारे पाप कट जाएंगे, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए। आप भी चलें साथ में, हम तो जा ही रहे हैं सब लोग, आप भी चलें। अब कृष्ण को जो समझदार लोग होते हैं वो भाषा से कम क्रिया से ज्यादा समझाते हैं, क्योंकि भाषा से समझाएंगे तो बहस हो जाएगी। कुतर्क होता है, तर्क वितर्क होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को अपन समझाने बैठो तो वो भी अपने तर्क वितर्क करने लगता है। तो समझदार लोग ज़्यादा देख लेते हैं कि सामने वाला भाषा से नहीं समझेगा, फिर उसे क्रिया से समझाते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, अब ऐसा है आप लोग जाइए, मुझको तो बहुत काम काज है अभी राज्य का, तो आप लोग जाएं, मैं आपको एक तुमड़ी देता हूँ, मेरा प्रतिनिधि समझ के इसको लेके जाएं और इसको मेरी तरफ से स्नान कराएं। जैसे जब व्यक्ति निधि नहीं जाती तो प्रतिनिधि को भेज दिया जाता है। आप विधायक को बुलाएं और विधायक ना आ पाए तो क्या करता है, अपना कोई प्रतिनिधि भेज देता है, भैया इसको ले जाओ, रिप्रेजेंटेटिव, कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी जगह से ये व्यक्ति हमारा कार्य संभालेगा, ये उसकी। ऐसी कृष्ण ने भी एक तुमड़ी उनको दे दी कि लो ये ले जाओ, ये मेरा ही समझना कि मेरा ही प्रतिनिधि है, इसको स्नान कराओ, क्योंकि स्नान से जब पाप कटेंगे तो समझना इसको स्नान कराने से मेरा ही पाप कट गया। उनका बढ़िया ठीक है, और रथ के ऊपरी भाग पर उस तुमड़ी को रख लिया गया, विराजमान कर लिया गया। ये कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा करके सब लोग गए और बढ़िया भक्ति भाव के साथ गंगा किनारे पहुंचकर सब लोगों ने डुबकियां लगाई। किसी ने 1 डुबकी लगाई, किसी ने 2 डुबकी लगाई, किसी ने 3 डुबकी लगाई, लेकिन उस तुमड़ी को
सबने अपने हाथों में ले लेकर बार बार डुबकी लगाई, कम से 10 से 15 बार, 20 बार, क्योंकि एक व्यक्ति ने 3 बार तो 5 ने 15 बार, तो हर व्यक्ति ने तुमड़ी को लिया, उसको जरूर डुबाया अपने साथ। स्वयं ने तो भले 1 बार, 2 बार, 3 बार किया हो, लेकिन उस तुमड़ी ने तो कम से कम 10 से 15 बार, 20 बार स्नान कर लिया। सब लोग स्नान करके जब वापस लौटे, तुमड़ी को भी वापस वही रथ के ऊपरी भाग पर रखकर लेकर आए वापस किष्की नगरी द्वारिका में, और कहते हैं लीजिए, हमने इस तुमड़ी को 18 बार स्नान कराया और ये सबसे पवित्र हो गई है और आपके सारे पाप कट गए। कृष्ण कहते बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपको मैं क्या दूं, आपने इतना बड़ा कार्य किया, मैं आपको क्या दूं। तभी अपने रसोई को बुलाते हैं, एक काम कीजिए, ये तुमड़ी अब सबसे ज्यादा पवित्र है और इससे ज्यादा पवित्र कुछ और हो नहीं सकता, इसी तुमड़ी को पीस कराकर, इसके खंड बनाकर आप सब लोग लीजिए, खाइए, इससे ज्यादा पवित्र क्या होगा। और तुमड़ी के टुकड़े करवाकर दिए जाते हैं, और जैसे ही वो पांडव लोग खाते हैं उल्टी करने लगते हैं। अरे कितना कड़वा तुमड़ी है, कितना कड़वा है, कितना कड़वा है, कितना कड़वा है, और सब के अंदर से उल्टियां होने लगती हैं, ये तो बहुत कड़वी है। तब नारायण हंस रहे हैं, देखते हैं, देखो 18 बार स्नान कराने के बाद भी इस तुमड़ी की कड़वाहट नहीं गई। 18 बार स्नान कराने के बाद भी तुमड़ी की कड़वाहट नहीं गई। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इतना 18 बार इसको तुमने स्नान कराया, तब इसकी कड़वाहट नहीं गई, तो तुम्हारे 2 बार 3 बार स्नान करने से क्या तुम्हारे कर्म चले जाएंगे? स्नान से कर्म नहीं जाते हैं। एक जड़ तुमड़ी की जब कड़वाहट नहीं जा पा रही, तो अनादिकाल से लगे जो कर्म हैं, पाप हैं, वो एक स्नान से नहीं चले जाएंगे। यदि स्नान करना है, आत्मा नियम, आत्मा नदी संयम तोयम, आत्मा रूपी नदी में, संयम रूपी नीर में स्नान करो। यदि तुम्हें अपने कर्मों को क्षय करना है तो बाहर की नदी में स्नान करने से कर्मों का क्षय नहीं होगा। आत्मा रूपी नदी में, संयम रूपी नीर में जब स्नान करोगे, तब जाके कर्मों का क्षय होगा। लोक मूर्ता चल रही है, इस लोक मूर्ता को छोड़ो, परिणामों पर ध्यान दो। कल्याण किससे होगा? ध्येय धर्म से या आत्म धर्म से। कल्याण कभी ध्येय धर्म से ना हुआ है, ना होगा, ना होता था। कल्याण पहले भी आत्म धर्म से होता था, आज भी कल्याण आत्म धर्म से ही होगा, और भविष्य में कल्याण आत्म धर्म से ही होगा। और आत्म धर्म क्या है? परिणामों की विशुद्धि। आत्म धर्म क्या है? परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता। हम सुनते तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर किंचित मात्र परिणामों की निर्मलता नहीं आती। हमें करना वही होता है जो हमें करना होता है। हमारी कसाएं बिल्कुल भी पतली नहीं हो रही हैं, जैसी गाड़ी थी वैसी ही गाड़ी है। किंचित मात्र भी ये भाव नहीं आता, चलो इतना कहते हैं, अब मैं आज से संयम का एक पग आगे बढ़ाता हूं, संयम के मार्ग पर एक पग आगे बढ़ाता हूं। मैं भी ये संसार के प्रपंचों से धीरे धीरे मुक्त होने के लिए एक पथ आगे बढ़ता हूं। नहीं होता। हम भी सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, कलो काल काला कलरवा कलसा सवा श्रोतम प्रवक्तो बशरा नवा। आचार्य भगवान समन्वत स्वामी महाराज युक्तानुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं। उस युक्तानुशासन में भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाते हैं और भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं। कभी भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाकर प्रश्न कर रहा है, भगवान महावीर स्वामी, आप भगवान होने के बाद भी सब लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? आपने जियो जीने दे का संदेश दिया, आपने मैत्री भाव से रहने का संदेश दिया, आपने अवश्य त्याग करने का संदेश दिया, आपने रात्रि भोजन त्याग करने का संदेश दिया, आपने छठ आवश्यक पालन करने का संदेश दिया, तब भी जीव आपकी बात क्यों नहीं मानते? आपको मानते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानते।
आप मानते हो क्या? किसको मानते हो आप? भगवान को कि भगवान की बात को? किसको मानते हो आप लोग? भगवान को मानते हो? भगवान की बात को? कितनी थोड़ी? कितनी थोड़ी? जितनी जितनी तुम्हें अच्छी लगती उतनी थोड़ी? कितनी थोड़ी? उतनी थोड़ी जिससे मुझको कोई समस्या ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, या जो मैं काम करते नहीं हूं वो सब मैं मान लेता हूं। जो हम नहीं खाते, देखो हम कहाँ खाते हैं, हमने भगवान की बात मानी ना, हमने मांस त्याग कर दिया। देखो भगवान ने कहा मांस का त्याग करो, हमने देखो हम खाते नहीं है। अवक्ष का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग हम देखो करें, 3 मकार का भगवान बोले हैं तो। हम 5 उदंबर फलों का त्याग किए, हम खाते ही नहीं, देखो भगवान बोले तो। क्या माने आप भगवान की? अच्छा सही सही बताओ, कौन कौन सी बात माने आप भगवान की? जिनको आप नहीं मानते वो वाली, जो करते नहीं काम वो वाली बात माने, या जो करते वो वाली बात माने? उन्होंने कहा परिग्रह का परिमाण करो, परिग्रह का परिमाण करो। यहां तो एक व्यापार ज्यादा चलता है तो दूसरा व्यापार और खोलने की इच्छा होती नलिन। एक तो चल ही रहा है, अब एक चल रहा है, एक तो ये तो चल ही रहा है, अच्छा चल ही रहा है, तो अब एक क्या करें, एक और खोल ले। समय नहीं है, टाइम भी नहीं है, तब भी एक और खोल ले रहे हैं। हाँ तो ऐसा रहता है। परिग्रह परिमाण तो छोड़ो, यदि 8 बजे की दुकान बंद करने का समय है, यदि ग्राहक है तो हम 10 बजे तक खोल लेंगे। कम तो करने का सवाल ही पैदा नहीं है, ज्यादा ही खोल दें। क्यों नरेंद्र जी, दुकान जाते हो क्या? ऑफिस जाते हो? अच्छा तुम्हारा ऑफिस है। और सुनील तुम तो दुकान जाते होगे, कितने तक खोलते हो? 7 बजे तक बंद कर देते हैं। और कस्टमर आते रहें तो? कस्टमर आते रहें तो? अरे सामने से ही कस्टमर आ रहे हो तो, सामने से ही कस्टमर आ रहे हो तो बंद करने की इच्छा होगी क्या? हैं? सामने से कस्टमर आ रहे हो तो तुम सामने से खुल के बैठ रहे हो, बंद तब करोगे जब कस्टमर चले जाएंगे। नहीं जा रहे, लगी है लाइन तो कितने बजे तक? हाँ तो कितने तक खुले रहेगा? आता रहेगा, चलते रहने दो। और रात भर भी आता, रात भर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कस्टमर को ये थोड़ी ना करेंगे भैया नहीं हमारा परिग्रह का परिमाण था, हमारा 7 बजे तक ही दुकान खोलने का परिमाण है, उसके बाद मेरा व्यापार करने का त्याग है, मेरा व्यापार करने का त्याग है। कभी ये परिमाण किया क्या? मैं व्यापार चला रहा हूं, अनलिमिटेड व्यापार चला रहा हूं। रात को 12 बजे कोई फोन करके बोल दे कि अर्जेंट चाहिए और तुमको जो पैसा लगेगा हम दे देंगे, तो आप एक्स्ट्रा पैसा भी लगा के बोल रहे तब भी वो तैयार है, आप फटाक से आओगे दुकान खोलकर दे दोगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं मेरा परिग्रह का परिमाण है, मेरा दुकान का समय का परिमाण है, मैं रात्रि 8 बजे के बाद, रात्रि 7 बजे के बाद अब चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी लालच दे, कितना भी लोभ दे, मैं दुकान में व्यापार नहीं करूंगा। मैंने व्यापार का त्याग कर दिया है। रात्रि 8 बजे के बाद मेरा व्यापार का त्याग का नियम है। अब चाहे लाखों का फायदा हो चाहे घाटा हो, मेरा व्यापार त्याग यानी त्याग।